अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया इस्लामाबाद से फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं फ़खर को वेलकम करूं, जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए हैं। और Thank you very much for inviting. और आज हम आपसे ज़रा बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर ये टीटीपी के साथ क्या चल रहा है। और ये भी कहा गया था बीच में कुछ दिन पहले कि हाई अलर्ट पे के में जो है वो कहा गया था कि हाई अलर्ट पर है पुलिस और रेंजर्स और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और इसके साथ साथ मतीउल्लाह जान साहब का एक क्लिप आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें कि बिल्कुल। शिबली फराज साहब जो है वो जनरल फैज़ हमीद, उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि टीटीपी और अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास ताल्लुक उनका है, जो वो बिल्कुल। कहवा-शहवा पीकर आए थे, उनके नाम पे भड़क गए और काफ़ी नाराज़ हो गए, जबकि उनको बाजवा साहब का नाम लेने पे कोई एतराज़ नहीं था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आपने केपी में हाई अलर्ट की बात की या बाकी इलाकों में, तो वो तो शायद अब यही इसी तरीके से सिचुएशन रहेगी। वैसे अगर मैं आपको अभी की बात बता दूँ, जो साउदर्न खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहते हैं, जिसमें साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं बेसिकली, वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पे भी काम करते हैं और इसके अलावा भी वो ये कह रहे हैं कि ये हालात मज़ीद ख़राब होने का इशारा दे रहे हैं। ये मैं आपको कोई जिसे कहते हैं कि एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा चीज़ों को, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली फिर जो नॉर्थ का इलाका है या जो फिर इस तरफ का इलाका है जो पंजाब के साथ टच करता है, खैबर पख्तूनख्वा का या इस्लामाबाद के साथ, तो उसके ऊपर उसका असर नज़र आता है। टीटीपी कार्रवाइयाँ कर रही है अभी, क्योंकि सेंसस डिजिटल जो ये मरदमशुमारी जिसको हम कहते हैं वो चल रही है। और उसमें उन्होंने जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, लकी है, बनू है, टांग है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को जो पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ ड्यूटी दे रहे होते हैं, जो सेंसस का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के लोग होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो टारगेट हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो एक चीज़ तो ये चल रही है। इसके साथ जो हाई अलर्ट रहता है कि यार वो इस हवाले से होता है कि वो पेशावर में कोई बड़ा उनका अटैक हो सकता है या इस तरह की कोई और चीज़ इंसिडेंट पॉसिबल है या उसके चांसेस है कि वो हो सकते हैं। उसके ऊपर एक तो ये कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो है इंफॉर्मेशन होती है, मुख्तलिफ एजेंसियाँ ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उनका भी लामहला फिर कोई ना कोई सोर्स होता है जहाँ से उनको खबर थोड़ी बहुत मिल जाती है कि हाँ यार, ये इस जगह पे ये कोई इस किस्म की प्लानिंग होती है। ये नहीं है कि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से खबर आते-आते वो मतलब पहुँच जाती है उनके पास। और लोकल इन्फॉर्मर्स या इस तरह के लोग होते हैं, तो वो बता रहे होते हैं। एक चीज़ इस बेस पे ये लोग कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ जहाँ तक बात है जनरल फैज़ हमीद साहब की, या फिर अफ़गान तालिबान की या फिर टीटीपी की, तो वो तो इमरान खान साहब अभी मेरे ख़्याल 4-5 दिन पहले किसी बाहर के चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भई हमें इनको आबादकारी हमें चाहिए, इनको हमें आबाद करना चाहिए, इनको हमें घर वग़ैरह देने चाहिए, इनके साथ हमें बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं बात करने के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ख़ैर काम नहीं है ये एज़ अ जर्नलिस्ट, लेकिन जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो लोग ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, रिलीजियस लोग हो सकते हैं और इस तरह के लोग पहले हुआ। लेकिन द थिंग इज़ के उसको तो खान साहब ने 10 साल हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में, बड़े बड़े अच्छे हालात उनको मिले थे। ऐसे नहीं था, मतलब अच्छे हालात मेरा मतलब है सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतरीन थी। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कोई लोन मतलब नहीं था। टोटल 132 अरब रुपए कर्ज़ा था खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। वो 1000 अरब तक उन्होंने पहुँचाया। साथ में सिक्योरिटी सिचुएशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं कहता हूँ यार वो टीटीपी के साथ बातचीत करके उनके साथ सेटलमेंट करते या उनके खिलाफ ऑपरेशन करते या कुछ भी या अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल करते। वो मेरा मसला तो इसलिए नहीं है कि मैं तो मुतासिरीन में से हूँ। एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान या उस इलाके के रहने वाले की वजह से मैं मुतासिर हो रहा हूँ। लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन मुतासिर हो रही है, तो वो परेशान हैं। बाकी इमरान खान साहब तो खुद ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, ना तो उनको कोई फ़िक्र है। जनरल फैज़ साहब का नहीं पता चकवाल उनका इलाका है कि वो चकवाल में रहते हैं, कराची में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अमेरिका में, लंदन में रहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, कोई मतलब एक आज़ाद शहरी है। लेकिन उनका तो कुछ नहीं किया।
वो तो उस वक्त चले जाते थे, यहाँ से जहाज में बैठते हैं, इनके पास अपने जिसे कहते हैं कि इनके जहाज खड़े होते हैं, इनके मुख्तलिफ बेसिस पे बैठते थे और टक करके जी काबुल में उतर जाते थे। आधे घंटे की फ्लाइट होती थी, वहां पे सरीना में कावा शावा पी लिया, गपशप कर ली, कभी एक कभी वो करते कराते शुरू के दिनों में उसका चाम बहुत था आरजू। बड़ा हमें भी मतलब वो तस्वीरें जो है वो बड़ी अच्छी लगती थी पाकिस्तान के एम्बेसडर, उनसे फिर मेरी काबुल में मुलाकात भी खैर हुई। वो भी बेचारे लाजमी बात है एम्बेसडर थे तो वो भी आ जाते थे वहां पर, और उनका काम भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उनकी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। उनसे भी बात होती थी, तो वो शुरू शुरू के दिनों में तो क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना हनीमून पीरियड था, तालिबान हुकूमत जो थी हनीमून पीरियड था, वो आहिस्ता आहिस्ता से चीजों को ग्रिप करते 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 उनको फिर समझ आ गई कि यार ये तो ये मतलब गलत कर रहे हैं। ये बातें करते थे जी हमने ये कर दिया तो हमने फलां को भगा दिया, हमने फलां को, तो वो उस पे वो तालिबान हुए नाराज। दूसरी बात उन्होंने ये की कि टीटीपी को उन्होंने, आपको भी पता है बल्कि अब तो ये एक आम सी बात हो गई है कि उन्होंने जेलों से रिहा कर दिया उनको। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का यहाँ शिकार हुए। हम इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मैं सबसे पाक साफ आदमी हूँ, बाकी लोग कहते हैं हम सबसे अच्छे लोग हैं, हमने इस मुल्क को जो है वो आगे लेके जाने वाले हम हैं, इसको बनाने वाले हम हैं, इसको कायम और दायम करने वाले हम हैं। वो इन चक्करों में जब लग गए तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो चीजें जो ग्रिप था हम लोगों का, सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारी थी वो हम लूज कर गए। हमने ये नहीं एक सोचा कि अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। उस एक चांस को चीज हमने और है, मिस करके ये हालत कर दी। एक चीज और है, अगर यहाँ पे लोग बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी और बहुत से हाँ। पाकिस्तानी लोगों का भी ख्याल है कि क्योंकि टीटीपी वाले जो हैं वो पख्तून बेल्ट से हैं, क्योंकि वो हाँ। पश्तो स्पीकिंग है, इसलिए केपीके में उनको जो है वो शेल्टर मिलता है, इसीलिए उनको लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपके ख्याल से जो आम पब्लिक रहती है केपीके में, क्या वो टीटीपी को पसंद करते हैं, क्या वो सपोर्ट करते हैं टीटीपी वालों को? अगर मैं ये बात 1% मान लूं, तो ये लोग आज से 3 महीने पहले, ये नवंबर दिसंबर में ये आए थे सवात में, तो सवात में जो प्रोटेस्ट हुआ, तो फिर तो वहां पे उनको वेलकम करना चाहिए था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हम्म। गयूर अवाम हैं, मतलब मर्दान की नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। सवात हो, मर्दान हो, पेशावर हो, चारसद्दा हो, सवाबी हो, हम्म। लक्की हो, बन्नू हो, बाजवड़ हो, ममंद ट्राइब हो, या कोई और इलाका हो, सब के सब फिर तो वेलकम करना चाहिए था। वो फिर भगाया क्यों उन्होंने? उन्होंने हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डाला, वहां की अवाम ने, कहते यार आप लोग साइड पे हो जाए, हम जाने इनके काम, जाने हम उनके साथ मुज़ाकरात करें या हम इनके साथ लड़ लें, ये हमारा मसला है। तो फिर तो ये वाला पॉइंट अगर मैं मान लूं कि यार वो शेल्टर देते, तो सवात में तो कम से कम भी सवात की पॉपुलेशन मेरे ख्याल 3 से 4 मिलियन की पॉपुलेशन पूरे डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो होगी, तो फिर तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। वहां पे वो रहते, अपना आबादकारी करते। मुल्ला फजलुल्लाह सवात का रहने वाला था, चारबाग का रहने वाला था, वो कोई हिलमंद से तो नहीं आया था, वो कोई निंगरहार से तो नहीं आया था, वो हम्म। मुल्ला सूफी मोहम्मद का जिसे कहते हैं दामाद था, और वहीं पे रहता था, वहीं पे उनका मदरसा था, वहां सारा कुछ था। क्यों वो जाने पे मजबूर हुए? अगर अवाम इतनी, मैं कहता हूं कि मतलब ये कहते हैं कि वेलकम करते और ये प्रोटेक्ट, मेरे मर्दान के बात अगर मैं करता हूं, मैं ममंद की बात करें क्योंकि मेरी मदर वहां से रही है, तो ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का इलाका है। तो मैं अगर ये बात करता हूं, मुझे आज तक, मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसी का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आप मेजॉरिटी नहीं कह सकते। आप मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको प्रोटेक्शन, क्योंकि उनके अपने वो खुद इतने स्ट्रांग हुए हुए आरजू, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो बड़े स्ट्रांग रखे हुए हैं। उनको ऐसा नहीं है कि वो, अगर मैं फखर यूसुफजई उनको अगर कोई हुजरे में जगह नहीं देगा तो उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। द थिंग इज कि उन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रांग किया है, उसमें आम आदमी का कोई कसूर नहीं मगर है। आम आदमी जी। एक चीज और है फखर यहाँ पे, कि ये इतनी लाखों की जो फौज, पाकिस्तान की फौज है, लाखों की तादाद में है। बहुत बार एतराज भी किया जाता है कि जी फौज को कम करें, फौज की जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम किए जाए, डिफेंस बजट को हम्म। कम किया जाए, लेकिन हम्म। एक लाखों की फौज बहरहाल मौजूद है। जी। ये टीटीपी के लोग जो कुछ हजार हैं, उनको जी। क्यों आपके ख्याल से काबू नहीं कर पा रहे या खत्म नहीं कर पा रहे? देखें, मैं एक बात यहाँ पे, मैं सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका थोड़ा सा वो दूंगा, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। बिल्कुल हमारी फौज 2 से 3 लाख या 4 लाख हमारी फोर्सेस हैं, सारी फोर्सेस हम्म। मिला के। लेकिन ये जंग आरजू, अगर आपकी किसी बॉर्डर पे जंग हो ना, आपको पता हो कि यार इस लाइन के उस पार जो है वो मेरे से लड़ने वाला आदमी है और इस तरफ मैं हूँ, तो फिर तो वो जंग आसान हो जाती है।
हमारे हिंदुस्तान के साथ मामलात है ना, हमें पता है कि हिंदुस्तान का इलाका है, वहां उनकी फौज खड़ी है, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है, या ये जो भी है, अगर कोई होता है तो हमें पता होता है कि यार उनके पास भी वेपन मौजूद है, पाकिस्तान के पास भी वेपन मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता, शुक्र है नहीं हो रहा 2-3 सालों से, अच्छी बात है। अगर होता है तो लेकिन एक दूसरे का पता है, उनको पता है कि हाँ यार ये पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पे इनकी फौज के लोग हैं, या जो भी करता है हम यहाँ से वो करेंगे। मुसीबत ये है कि ये लोग अगर इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में आपको क्या पता कि आप किसी को कहें कि आप टीटीपी से हैं, या आप टीटीए से हैं, या आप दाइश से हैं, या आप फिर आप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल जंग होती है ना, वो ये होती है। दूसरी बात, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि जो 10 साल खैबर पुख्तनख्वा का टाइम बर्बाद हुआ, अनफॉर्चुनेटली इसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। वो उनकी वो एक मिनिस्टर थी ना, क्या कहते हैं कि इसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। तो मैं ये सारे क्रेडिट इमरान खान साहब को जरताज देना गुल। चाहता हूँ। जरताज गुल साहिबा, जरताज गुल वजीर साहिबा खुद वजीरिस्तान की रहने वाली है। तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने ना पुलिस को स्ट्रांग किया, ना कुछ और किया। तो वो जब दोबारा से स्ट्रांग हुए, देखिए आरजू वो ट्रेंड लोग हैं। अगर कोई ये कहता है कि यार वो ऐसे कोई आम पगड़ी बांध के आगे और गन उनके हाथ में, ऐसा नहीं है। ये लोग बिल्कुल वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। उनके पास बहुत एजुकेटेड लोग, और एक छोटी सी चीज मैं आपको एक और भी बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये चीज, कि उनके साथ पंजाब के, साउदर्न पंजाब के लोग जिनको पश्तो दूर दूर तक नहीं आती, वो भी ऑपरेट करते हैं, वो भी टीटीपी का हिस्सा है। बलोच लोग जिनको भी पश्तो नहीं आती, जिनकी बरावी लैंग्वेज है या कुछ और है, वो भी टीटीपी का हिस्सा है। ये बात करना कि यार ये पश्तून और ये फला और डिमका, हाँ डोमिनेंस जहां पे उनकी है वो पश्तून बेल्ट है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि वो खैबर पुख्तनख्वा के जो हमारा बॉर्डर का जो ड्यूरन लाइन, जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर है, उसके साथ साथ जो इलाके हैं जो अब खैबर पुख्तनख्वा का प्रॉपर हिस्सा है, पहले फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया फाटा कहा जाता था उसको, अब वो नहीं है। लेकिन वहां पे जंग करना इतना आसान नहीं है आरजू। ये अगर कोई ये कहता है ना कि मैं कहता हूं यार ये फौज का सारा कसूर है, और हाँ कुछ पॉलिसीज आपकी ऐसी होती है ना जिसमें यकीनन जनरल फैज साहब को भी उसका क्रेडिट जाता है, इमरान खान साहब को भी उसका क्रेडिट जाता है। हमारी जो पिछली हुकूमत अभी रही है, उस्मान ये क्या नाम थे, हम उसको क्या कहते थे, मैं नाम भूल गया हूं उसका, सवात वाले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि आपने वो चीजें नहीं कि आप कहे जी वो तो बस चले गए, कोई नहीं जी, वो अफगानिस्तान में उन्होंने यहाँ क्या करना है। वो जैसे लेकिन अफगानिस्तान में एक हालात चीज बदले वो वापस है, आए। फैज हमीद साहब के नाम पे जो शिबली फराज साहब भड़क गए थे, उसकी क्या वजह लगी आपको? लाजमी सी बात है, अब मुझे ये बताएं आरजू की 2014 से ये लोग, फैज हमीद तो खैर उस वक्त शायद छोटे से ऑफिसर होंगे 2014 में, लेकिन बाकी जो लोग हुआ करते थे, पाशा साहिबान और बादशाह साहिबान, वो कितनी हेल्प क्या करते थे उनको। अब उन्होंने, अब मेरा ख्याल इस इतना अरसा नहीं हुआ, पिछले साल भी जब 11 अप्रैल को ये जो कह रहे थे ना कि ये रिजीम चेंज हुआ है, अमेरिका वाले आए थे और उन्होंने चेंज किया था, वो बाद में कहानी होते होते पता नहीं वो पंजाब के सीएम के ऊपर आ गई थी, मतलब इतनी वो चोटी हो गई है। तो वहां पे भी उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद भी इनके लिए सेटलमेंट वो करते रहे, जुडिशरी में हो, मीडिया में हो, हेल्प तो उन्होंने की है, इनको आउट ऑफ द वे हेल्प की है। पहले बाजवा साहब उनके साथ थे, फिर बाजवा साहब पीछे हो गए। जब बाजवा साहब पीछे हो गए तो इमरान खान साहब को वो बात बुरी लग गई। फिर उनको ये था कि चलो यार मैं किसी तरीके से केच केच के ये कर लूंगा कि मैं जनरल फैज को मैं आर्मी चीफ बना दूंगा, और जब मैं उसको आर्मी चीफ बना दूंगा उसके बाद मेरे वारन यारे कहते हैं ना, पांचों घी और सर कढ़ाई में हो जाएगा। वो चीज हुई नहीं। वो पीडीएम ने, मैं कहता हूँ ये पीडीएम की एक सक्सेस है कि वो नहीं होने दी उन्होंने, और शायद और वो आए भी इसीलिए थे। तो ये वो तीन इसलिए अनमोल वो रतन, फखर सॉरी, इनको जरा देखते जाएं। मैं बता देता हूँ, जनरल जहीर, जनरल पाशा एंड द जनरल फैज हमीद, वो कहते हैं ना जब भी बुरा वक्त आएगा तो इन तीनों को ना, ये तीनों हमें याद आते हैं, बहुत बहुत शिद्दत से आरजू हमें याद आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना 2013 में जब जनरल इलेक्शन नवाज शरीफ जीता और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा था उस वक्त, हुआ था, यकीन करे हुआ था। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल। एज ए जर्नलिस्ट, मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ कोई वो नहीं है, ना कोई लेन देन ना कुछ और, लेकिन स्टेबिलिटी आई थी आरजू, बेहतर हुए थे हालात हम लोगों के। इन्फ्लेशन उस वक्त 2.3 था, जो जो हम सोच नहीं सकते। हम कहते हैं 10% पे भी अगर कोई ले आया इस वक्त तो सबसे बड़ा कामयाब सक्सेसफुल आदमी होगा। वो 2.3 था उस वक्त। बिजली का रेट 5 और 4 रुपए यूनिट हुआ करता था। स्टेबिलिटी थी हर चीज में, हर सेक्टर में स्टेबिलिटी थी। लेकिन लेकिन इन मरियम, लोगों की वजह से, इन ये तीन जो की अभी वजह आपने से, शक्लें ये दिखाई है, तीन, जी। इसमें से स्पेशली ये जो पहले वाले हैं और जो आखिर वाले, एक आंख उसकी नजर जो आ रही है, ये वाले साहब जो अब जजीरे लेके अपने आइलैंड लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों ने, यकीन करें आरजू,
हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया है। हमारे पता बहुत नहीं से इनको सज़ा मिलती है, नहीं फ़खर मिलती, लेकिन हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिल रही है। फ़खर मैं एक बार फिर इनकी पिक्चर दिखाती हूँ, और जनरल फैज़ को तो ख़ैर सभी जानते हैं। बाकी लोगों के नाम आप एक बार फिर हमारी ऑडियंस के लिए बता दें, जो सबसे पहले पहले। आते हैं जनरल ज़हीर उल इस्लाम साहब है, जो पहले जो बिल्कुल। ये जो यानी ठीक है, सिल्वर टाई जिनकी लगी हुई है, जी। जिनकी दोनों आँखें नज़र आ रही है। मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। हाँ। फिर जो सेंटर में है जनरल फैज़ साहब को यकीनन आप सब जानते हैं, जाने-माने पहचाने हमारे रहे हैं। और जो आखिर में जो एक आँख यूँ करके देख रहे हैं, बिल्कुल एंड पे ब्लैक कोट पहना हुआ है, टाई उनकी नज़र नहीं आ रही, तो ये जनरल पाशा। ये असल आदमी है जिन्होंने 2014 में 2014 में जो कहते हैं कि 126 दिन का धरना दिया था। वो धरना क्या था, वहां पे बहुत कुछ हुआ करता था, अब नहीं हम यहाँ पे उसके ऊपर बात करना चाहते। वहां पे बड़े बड़े ड्रामे होते थे। खैर बड़ा शुगल मेला लगा और रहता ये था। 3 वो हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा है। मैं कहता हूं कि जब भी सिचुएशन कोई आएगी ना, हमें इनकी याद शिद्दत से सताएगी और हमें सता रही है। मैंने कहा ना कि इनको सजा हो ना हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन बहरहाल इनकी वजह से हम आम पाकिस्तानी जो है ना, हम सजा भुगत रहे हैं और शायद अभी लेकिन भुगतेंगे, अभी भुगतेंगे, ये जिस खत्म होने दिन वाली सजा नहीं है। जिस दिन इन जैसे लोगों को सजा होगी, जिस दिन इन जैसे लोगों का कोर्ट मार्शल होगा, ये जेल के अंदर जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये बात भी लोगों को समझनी होगी। इसलिए कि लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियन क्यों, मरियम नवाज बार बार फैज हमीद का नाम लेती हैं, और किसी का नाम लेने की हिम्मत और क्यों नहीं है? पीटीआई वाले जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। हाँ। असल बात आरजू, अगर जिस टाइम इन लोगों ने ये दोनों सही फैसला कर कर रहे हैं, लिया मगर ना, सबके नाम नहीं ले रहे ना मैं फखर, ये दोनों कह रहा सही हूं कह ना रहे हैं लेकिन। आरजू, जी। आरजू देखें, जनरल बाजवा तो मैं कहता हूं ना कि इनके इंसेस्टर्स में से है ना पीटीआई हम्म। के, ठीक है, जनरल पाशा भी है, जनरल फैज भी है। हम्म। तो हम्म। वो तो उन लोगों ने इनको मतलब यहां तक उठा के, जमीन से उठा के और प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दिया। तो वो तो हम्म। नहीं गालियां देनी चाहिए इनको, ये तो नमक हरामी इसको कहते हैं। द थिंग इज के मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि वाकई आप कहते हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने अमल दरामद करना है, फिर उसके लिए आप एक सिस्टम बना लें। बाजवा साहब को गालियां दें, फैज हमीद साहब को गालियां दें, किसी और को आप गालियां दें। वो कल परसों मैं बल्कि देख रहा था, कोई वहां जमान पार की वीडियो, गालिबन ये अभी वाले जो हमारे चीफ साहब हैं आसिम साहब, इस उनको गालियां शालियां, और मैं कहता हूं सर आप करना ही नहीं चाहते, आप ये सिस्टम ठीक नहीं करना चाहते। मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं सिर्फ एक को कसूरवार नहीं कहता कि एक रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सारे हैं। और जिस वक्त किसी ने चाहा कि हाँ हमने इसको ठीक करना है, सर ये बैठेंगे, ये इमरान खान हो या फिर नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या XYZ हो, वो बैठेंगे, इनको कहेंगे कि सर आके आप भी हमारे साथ बैठे, आप भी इस मुल्क के सिटीजन है ना, आप स्टेक होल्डर्स हैं, बल्कि ज्यादा मतलब प्रिविलेजेस वाली लाइफ तो आप अच्छी गुजार रहे हैं, आप भी आए और बैठे। इस मसाइल का हल हमने क्या ढूंढना है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन टीटीपी की हो, वो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, या कुछ और हो। इन सारी चीजों का यही हाल है कि ये जब बैठेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, जब परसों शिबली फराज साहब से पूछा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन्होंने क्या नाम है इनका, मतीउल्लाह जान साहब ने, तो वो उनको बुरा लग गया, ऐसे लगा कि हम्म। जैसे मतीउल्लाह जान साहब ने उनका गिरबान पकड़ लिया या कोई गाली दे दियो। हालांकि वो जो भी करते हैं गुस्से वाले आदमी है, लेकिन न कभी गालम गलोच करते हैं और ना कभी किसी को टच करते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल। दो बड़ी अच्छी जर्नलिस्टिक सेंस है उस आदमी हम्म। की। मैं कहता हूँ जितना मर्जी उनको गुस्सा आए, वो इस तरह की चीज कभी नहीं करेंगे कि जाके किसी को हाथ से पकड़ ले। ये सस्ती हरकत है उसने कभी नहीं की, वो हम्म। अपनी जगह पे खड़े हैं। और ये साहब ऐसे हो गए कि ये पता नहीं हम्म। इनका बस नहीं चल रहा था कि यार उनका गिरबान पकड़ ले, और हो सकता है अगर एक कुछ सेकंड का और होता तो मैं कहता हूं कि मतीउल्लाह जान साहब का गिरबान पकड़ा जा सकता था, ये मुझे हम्म। गारंटी है, और क्योंकि इस वो बात से वो डरते नहीं है, इस बात से मतीउल्लाह जान साहब नहीं घबराते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पिछले हाँ। साल ही फवाद चौधरी साहब ने मेरे सामने, मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद था, क्या बदतमीजी नहीं की उसने, उसने फवाद चौधरी साहब को गाली नहीं दी, उन्होंने अपने जो उनका एक तरीका कार है ना, एक प्रोफेशनल जो तरीका है, उसके अंदर उसने रह के उसको बात की, और अगले दिन वही फवाद चौधरी थे आके उनसे माफी मांग रहे थे। मतलब पूरे हमारे मीडिया के सारे लोग खड़े हुए थे। बिल्कुल। मैं ये हाँ। बता रहा हूं कि गलत गलत होता है आरजू। अगर मतलब इनको इतनी इतनी चिढ़ क्यों है फैज हमीद साहब के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि यार हम्म। फैज हमीद साहब हमारे सारे मसलों के जिम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता ये, या जनरल बाजवा जिम्मेदार है या इमरान। मैं कहता हूं यार जिन जिन की जिम्मेदारी है उनको ले आओ ना सामने,
बताओ यार, कम से कम जिम्मेदारी सजा। तो है, खैर रोल तो इन सबका है, ये तो मैं नहीं कहता कहा हूं जा सबकी सकता। जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़ेंगे तो ये ज्यादती है। मैं ये बता रहा हूं कि हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जिसने हमें फेवर दिया उसको कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, जिसने हमें फेवर नहीं दिया वो बड़ा बुरा आदमी है। मुसीबत ये है कि मैं कहता हूं मरियम नवाज साहिबा हो या इमरान खान साहब हो या कोई और साहब हो, बात यह है कि जिसने गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया या फिर हम्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, जो सबको पता है वो भी है, फिर आप उनका नाम ले, उनको कहे यार इसने भी गलत किया, इसने भी, बिल्कुल। हम कुछ कह नहीं सकते, ये भी साथ कह दें कि हम सर इनको हाँ कुछ नहीं कह सकते। सब हाँ, हमारी देखें ना, आपकी बिल्कुल। इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब कहीं हम हम्म, फैज साहब को कुछ नहीं कह सकते, हम पाशा साहब को भी कुछ नहीं कह सकते, हम जहीरुल इस्लाम साहब को भी कुछ नहीं कह सकते, हम जनरल बाजवा साहब को भी कुछ नहीं कह सकते, हम जनरल वासिम बाजवा दूसरे वाले जो पिज्जा वाले थे उनको भी कुछ नहीं कह हाँ। सकते, लेकिन जिम्मेदार हैं हम, ये हम्म। एडमिट करें, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। यार आपकी इज्जत होगी सोसाइटी में, और वो कहेंगे यार कम कोविड से कम ये वाले, तो मान, जनरल अफजल, जनरल कोविड अफजल वाले। $300 मिलियन वाले, तो भाई आप ये कम से कम करें तो सही ना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शप शप करता रहूंगा और शब्दालू पूरा नहीं हम्म, बोलूंगा, तो यार ये ड्रामे बस कर दें। ये ये तो अब नहीं होगा। अवाम जो है ना, अवाम हम्म। को ये बात आरजू, ये सारी जो नूरा कुश्ती होती थी ना, वो रेसलिंग शसलिंग पता नहीं आप देखती है कि नहीं, मेरे फादर को बड़ी पसंद होती है। तो हम भी छोटे थे तो हम देखा करते थे, हम कहते थे यार इतनी मार खाने के बाद भी इनको कुछ नहीं होता। तो ये वो वाला सीन आजकल ये हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमें मजीद जो है ना, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बिलीव मी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सारे ऐसा है। आपस में बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं, सकून मारो, कहते हैं यार ये 22-23 करोड़ रहेंगे, हमारी अय्याशियां चलती रहेंगी। अगर ये नहीं रहे, करेंगे क्या? जाके अफगानिस्तान पे हुकूमत बिल्कुल। करोगे या कि इंडिया पे हुकूमत करोगे? वो तो नहीं आपको हम्म। रहने देंगे, वो तो ऐसी मतलब लात मारेंगे ना कि वो दूर जाके फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आप देखते हैं इन लोगों को अकल आती है या अभी भी अकल नहीं आती। बहुत शुक्रिया फगत कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू।